हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का अपना चैप्टर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला समय, जो समय आएगा उसको बोलेंगे हम क्या? फ्यूचर टेंस। तो इसमें आज हमको सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसके बारे में इसमें क्या करेंगे हम आज पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस के बारे में पहले थोड़ा सा नोट करेंगे। यहाँ पे नोट करना हमको पहले थोड़ा सा। द फ्यूचर टेंस, द फ्यूचर टेंस is used to talk, is used to talk. The future tense is used to talk about actions, about actions that. The future tense is used to talk about actions that are expected, are expected, are expected to take place in the future, to take place in the future. तो ये एक सिंपल सी छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई किसके बारे में? फ्यूचर टेंस के बारे में, कि द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक। जो फ्यूचर टेंस है इसका उपयोग किया जाता है बात करने के लिए अबाउट एक्शंस, उन कार्यों के लिए दैट आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जो आने वाले समय में क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। अब इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, वो शैल और विल का यूज करना है हमको। किसका यूज करना है? शैल और विल का। तो सब्जेक्ट अगर आपका आता है, देखो क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपकी आई, यानी जो फर्स्ट पर्सन में आपके जो सब्जेक्ट आते हैं, पर्सन थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और क्या आता है? वी आता है, आई और वी। तो इनके साथ हमें किसका यूज करना है? जो सेल का यूज करना है। आई और वी के साथ किसका यूज करना है? सेल का। और यदि आपके सब्जेक्ट होते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट है आपका सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या फिर कोई नेम। यू, ही, सी, इट, दे या फिर कोई नेम अगर आता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट आपका आई वी है तो क्या लगाना है आपको? शैल लगाना है। सब्जेक्ट आपका यू, ही, सी, इट, दे या कोई नेम है तो क्या लगाना है आपको? विल लगाना है। लेकिन कभी कभी आई के साथ क्या आ जाता है? विल आ जाता है। तो ये एक छोटा सा इसका सिंपल सा एक रूल है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो है आई और वी, इनके साथ क्या लगाना है हमको? शैल लगाना है। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे या कोई नेम है तो इनके साथ हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल लगाना है। तो ये आपका क्या हो गया? इसका एक छोटा सा जो रूल है वो क्या हो गया? कंप्लीट हब हो गया। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा इसे क्लियर करेंगे। किसके द्वारा? फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा, कि भाई कहां पे आपको शैल लगाना है, कहां पे विल लगाना है। और ये और ध्यान रखना है हमें कि शैल और विल के साथ में, किसके साथ में? शैल और विल के साथ में जो वर्ब आपको ब्रैकेट के अंदर जो मैन वर्ब दी गई होगी उसकी कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहां पे नोट करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स
फ्यूचर टेंस, fill in the blanks future tense forms of the verbs given in brackets। यानी आपको ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब रखी है उसकी आपको फ्यूचर टेंस जो फॉर्म बना करके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। तो यहां पे फर्स्ट सेंटेंस जैसे हमें दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस में हमें दे रखा है सेम, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है ए पायलट सून, ए पायलट, और ये दे रखा है हमें सून। और यहां पे हमें जो वर्ब रखी है वो है बीकम। अब हमने अभी आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई एक आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे, विल का करेंगे। किसका करेंगे, विल। तो हमने यहां पे लगा दी विल, और शैल विल के साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब आपको दी गई होगी आपको उसी वर्ब को वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहां पे, बीकम, सैम विल बीकम ए पायलट सून। यानी जो सैम है वो जल्दी ही क्या बन जाएगा, पायलट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पायलट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सैम आया, इसलिए हमने क्या फिल किया यहाँ पे, विल। और विल या सेल के साथ में जो वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जैसी वर्ब हमको वहां पे दी गई थी उसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नोट कर दिया। सेकंड, आई, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, माई रूम ऑन संडे, माई रूम ऑन संडे। और यहां पे हमें दे रखा है ब्रैकेट के अंदर क्लीन। क्या दे रखा है, क्लीन। तो सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, आई आ गया। अभी मैंने आपको नोट कराया था आई और वी के साथ में क्या लगाना है, सेल लगाना है। तो यहां आ जाएगा आई सेल, और सेल विल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो जो ब्रैकेट में आपको वर्ब रखी है क्लीन, उसको हम एज इट इज नोट कर देंगे यहाँ पे क्लीन। तो आई सेल क्लीन माई रूम ऑन संडे, आई सेल क्लीन माई रूम ऑन संडे। नंबर थर्ड, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर पे दे रखा है हमें द टेबल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इफ यू सिट ऑन इट, इफ यू सिट ऑन इट, और यह ब्रैकेट में हमें ब्रेक। अब देखो द टेबल थर्ड पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या लगाना है आपको, विल लगाना है। क्या लगाना है, विल लगाना है। तो क्या लगा देंगे हम यहां पे, विल, और ब्रेक का क्या होगा, ब्रेक ही हो जाएगा। द टेबल विल ब्रेक इफ यू सिट ऑन इट। तो ये आपका थर्ड नंबर जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। थर्ड नंबर सेंटेंस क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है। द टेबल विल ब्रेक इफ यू सिट ऑन इट। नंबर 4, कौन सा नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर पे हमें दिया गया है सोनू। क्या दे रखा है, सोनू, और फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। और उसके बाद में हमें दे रखा है यू द एल्बम लेटर, यू द एल्बम लेटर, और यहां ब्रैकेट के अंदर हमने रखा है शो। क्या रखा है, शो। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सोनू। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आता है तो क्या लगाते हैं, सेल विल में से क्या लगाना है आपको, विल लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया, यहां पे विल लगा दिया। और उसके बाद में जो आपको वर्ब दी गई होती है उसको एज इट इज नोट कर देना है। तो शो का क्या रहेगा, सो।
तो सो का क्या आ जाएगा, सो सोनू विल शो यू द एल्बम लेटर। तो ये फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। नंबर फिफ्थ, अब फिफ्थ नंबर पे हमें दे रखा है दे, क्या दे रखा है, दे, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स, दे के बाद में क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद रखा है द मैच एज दे हैव, द मैच एज दे हैव, they fill in the blank, the match as they have practiced very hard, they have practiced very hard। और यहां पे दे रखा है हमें विन, ब्रैकेट में क्या वर्ड दे रखी है, विन, ब्रैकेट में क्या दे रखा है हमको, विन दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में सेकंड पर्सन के साथ में, यानी यू, ही, सी, इट और दे, या कोई नेम आता है तो क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो दे आ गया, क्या लगाना है आपको, विल लगाना है, तो ये आ गया आपका विल, और वहां विन का क्या रहेगा, विन। दे विल विन द मैच एज दे हैव प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड। फिफ्थ नंबर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नंबर सिक्स पे हमें दिया गया है वी, क्या दे रखा है, वी, और फिल इन द ब्लैंक्स है, वी के बाद में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन ए ट्रिप टू केरला दिस अक्टूबर, ऑन ए ट्रिप टू केरला दिस अक्टूबर, और ये हमें दे रखा है गो, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, गो। अब सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगाना है, सेल लगाना है, क्या लगाना है हमको, सेल, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, सेल, और गो का क्या रहेगा, गो, गो का क्या रहेगा भाई, गो। तो वी शैल गो, वी शैल गो ऑन ए ट्रिप टू केरला दिस अक्टूबर, वी शैल गो ऑन ए ट्रिप टू केरला दिस अक्टूबर। तो 6 नंबर सेंटेंस क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। नंबर 7, कौन सा नंबर भाई, 7th नंबर। अब 7th पे हमें दिया गया है रियान, यानी कौन सा पर्सन है, रियान, थर्ड पर्सन है रियान। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और इन द नेक्स्ट स्पोर्ट्स मीट, इन द नेक्स्ट स्पोर्ट्स मीट, और फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमें वर्ब दे रखी है वो रखी है पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, ये वर्ब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में दी गई है। अब यहां पर रेयान थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ में तो हम क्या लगाते आए हैं, विल लगाते हुए आए हैं, तो क्या लगा देंगे, विल, क्या लगा दिया हमने, विल। और पार्टिसिपेट का क्या लिख देंगे यहां पे, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, और ये आपका 7th नंबर सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका वो है सैम विल बिकम ए पायलट सोन, और सेकंड नंबर का है आई शैल क्लीन माई रूम ऑन संडे। थर्ड नंबर पे नोट किया गया है द टेबल विल ब्रेक इफ यू सिट ऑन इट, और फोर्थ नंबर पे है सोनू विल शो यू द एल्बम लेटर, और दे विल विन द मैच एज दे हैव प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड, वी शैल गो ऑन ए ट्रिप टू केरला दिस अक्टूबर, रियान विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्पोर्ट मीट। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें हमने फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस वाली जो वर्ब है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या किया है, फिल किया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसमें बस हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ यही ध्यान रखा है कि अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी आते हैं, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके रूप में हमने शैल का यूज किया है, और जो आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है
उसमें आपका यू, ही, शी, इट, दे या कोई नेम आता है तो उसके साथ में हमने जो विल है उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की उसका यूज किया है। तो सभी को ये नोट करना है और नोट करने के बाद जो प्रैक्टिस आपके इसमें बुक में दी गई है वो क्या करनी है, आपको कंप्लीट करनी है, लर्न भी करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।